एसबीआई से पीएपीएल लोन केवल कुछ क्लिक्स में अप्लाई किया जा सकता है और अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये लोन एसबीआई से ऑफर हो जा रहा है तो किसी भी दूसरे बैंक या किसी एनबीएफसी के पास आपको जाकर लोन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पीएपीएल लोन की कुछ बेसिक डिटेल्स एंड आफ्टर दैट हम ये जानेंगे कि आप किस तरीके से पता करेंगे, आप ये कैसे जानेंगे कि आपको एसबीआई पीएपीएल लोन ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड अगर आपको ऑफर हुआ है तो स्टेप बाय स्टेप क्यों कुछ क्लिक्स में किस तरीके से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सबसे पहले बात करें एसबीआई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन की कुछ बेसिक डिटेल्स की, तो यहाँ 15 लाख रुपए तक का लोन आप इंस्टेंटली ले सकते हैं ऑनलाइन योनो ऐप के थ्रू। मैं आपको बता दूं कि 24/7 आप कभी भी अगर आपको ये लोन ऑफर हो रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई ये लोन अपने केवल कुछ एलिजिबल कस्टमर्स को ही ऑफर करता है। तो आगे हम ये भी जानने वाले हैं कि आखिर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। आपको इस लोन के लिए एसबीआई के योनो ऐप से अप्लाई करना होता है और केवल कुछ क्लिक्स में अगर आपको ये लोन ऑफर हो रहा है तो आप वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ अभी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर यहाँ से लोन लेने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं ये जानने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको आपके योनो ऐप में ही जैसे आप ऐप ओपन करते हैं आपको एक मैसेज फ्लैश हो जाता है कि आप लोन के लिए, पर्टिकुलर लोन के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे पीएपीएल और आफ्टर दैट स्पेस और अपना लास्ट 4 डिजिट का एसबीआई का जो बैंक अकाउंट नंबर है उसको 567676 पे आप भेज देते हैं, यानी आपको एसएमएस करना है और इमीडिएटली एसबीआई की ओर से अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो आपको एसएमएस मिल जाता है, रिप्लाई मिल जाता है कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये तो हो गई इसके एलिजिबिलिटी की बात, और यहाँ साथ ही साथ इसके कुछ डिटेल्स। अब हम जानेंगे कि अगर आप एलिजिबल होते हैं, अगर आपको ये लोन मिल जाता है तो किस तरीके से आप यहाँ से इस लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं। अगर आपको एसबीआई से पीएपीएल पर्सनल लोन ऑफर हो रहा है तो जैसे ही आप अपने योनो ऐप में लॉगिन करेंगे, सामने यहाँ पे एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं 6,73,000 का लोन यहाँ पे ऑफर हो रहा है। आगे लोन को अप्लाई करने के लिए नीचे अवेल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपको जो भी लोन ऑफर हो रहा है पूरा का पूरा अमाउंट दिखाई देता है, एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे स्क्रॉल करके जितना भी अमाउंट इस लोन अमाउंट में से लेना है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस भी टेनर के लिए आपको लोन लेना है आप वो टेनर सेलेक्ट करते हैं। नीचे इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है 11.5% का, उसके नीचे आपको ईएमआई कितनी आ रही है, मंथली आपको कितना रीपे करना है वो दिखाई दे रहा है, एंड प्रोसेसिंग फी आपको दिखाई दे रहा है 0.75%, जो कि यहाँ पे मिनिमम 1,000 रुपीज और मैक्सिमम 7,500 रुपीज तक का हो सकता है। तो प्रोसेसिंग फी तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से कम है। मैं आपको एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता चलूं कि अभी करेंटली यहाँ पे अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको 0 प्रोसेसिंग फी पे करना पड़ेगा। जी हाँ, कई बार एसबीआई यहाँ फेस्टिव ऑफर निकालता है और अभी आप एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन एसबीआई से अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए कोई भी प्रोसेसिंग फी पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारी की सारी डिटेल्स एक बार आप देख लेते हैं, एंड जो भी अमाउंट आपको लेना है आप उसको सेलेक्ट करते हैं, एंड देन नीचे आपको नेक्स्ट के बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई देगा। पूरा टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक बार स्क्रॉल करके रीड करना है। रीड करने के बाद से यहाँ पे ये आपको जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको चेक करना है, एंड नीचे कंफर्म के बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप में अब आपका जो भी डिटेल है, जिस भी लोन अमाउंट के लिए आपने अप्लाई किया है पूरा पूरा सामने आपको दिखाई देगा। तो आप एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, एंड चेक करने के बाद से आपको नीचे अगेन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से अब यहाँ आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। आपको यहाँ ओटीपी डालना है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही जो आपका लोन एप्लीकेशन है वो एसबीआई के पास यहाँ पे सबमिट हो जाता है, एंड अगर सारी की सारी चीजें सही
होती हैं तो विद इन फ्यू सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन का पैसा डिसबर्स कर दिया जाता है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ही। मैं आपको ये यहाँ पे डिस्क्लेमर देता चलूं कि ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए बनाई जा रही है। अब चलिए ये तो बात हो गई अप्लाई आप कैसे करेंगे। अब देखिए मे बी हो सकता है कि आपको ये लोन ऑफर नहीं हो रहा हो, तो ये ऑफर एसबीआई केवल अपने उन कस्टमर्स को देता है जिनके अकाउंट में अच्छा खासा ट्रांजेक्शन्स हो रहा है। तो अगर आपके अकाउंट में रेगुलर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, अच्छे खासे अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो मे बी हो सकता है आपको ये लोन इन फ्यूचर ऑफर हो जाए। अगर आपका अकाउंट एकदम नया है तब भी आपको ये ऑफर में भी हो सकता है ना मिले, तो आप कुछ टाइम के लिए वेट कीजिए, ट्रांजेक्शन करते रहिए। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो एसबीआई की ओर से ये ऑफर आपको दिया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।